नमस्कार दोस्तों। बड़ी सोच का बड़ा जादू। हमने ये टाइटल इसलिए रखा क्योंकि जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही बड़ा आपको मैजिक मिलेगा। परिचय करते हैं इसका। जब भी हम कभी बड़ी सोच या बड़े सपने के बारे में बात करते हैं तो अक्सर हम सबके दिमाग में इस तरह का ख्याल या क्वेश्चन आते हैं। बड़ा सोचना आखिर ज़रूरी क्यों है? मेरे अभी हालात नहीं है बड़ा सोचने वाले, मेरे बस की बात नहीं है, लालच करना बुरी बात है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बड़ी सोच दुखों का घर है। ये वो सिंपल से थॉट्स हैं जो हर किसी के माइंड में आते हैं जब वो बड़ी सोच या फिर बड़े सपनों के बारे में सोचते हैं। अगर आप ध्यान से अपने आसपास के समाज में देखें तो आपको बड़ी मुश्किल से बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो बड़ी सोच या बड़े सपने के बारे में सोचते हैं। हर कोई इस बात को मानकर संतुष्ट हो जाता है कि हमारी किस्मत में थोड़ी लिखा है और हम इसी से खुश हैं क्योंकि हमारी किस्मत में थोड़ा ही लिखा है। ये बात नहीं है कि ये कभी बड़े सपनों के बारे में सोचते नहीं हैं। सोचते हैं, सभी सोचते हैं। अगर किसी का घर छोटा है तो वह यह ज़रूर सोचता ही कि उसका घर बड़ा हो। अगर कोई बिजनेस करता है या कर रहा है तो वो अपने बिजनेस को बड़ा करने के बारे में हर पल सोचता है। अगर कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसके मन में ये भी ख्याल ज़रूर आता है कि मैं इस कंपनी का सीईओ बनूं। आज मेरी जो आज की पोस्ट है उसका यही पर्पज़ है कि आप इस पोस्ट को पढ़ने या सुनने के बाद बड़ी थिंकिंग के मालिक बन चुके हो। मेरे उद्देश्य आपको बताना कि बड़ी सोच ज़रूरी क्यों है। मैं चाहता हूं कि आप जो 10-15 मिनट का समय इस पोस्ट को पढ़ने में लगा रहे हैं वो आपके व्यर्थ ना जाएं और उसका रिटर्न आपको आए। मैं चाहता हूं कि जब आप ये पोस्ट पूरी करें तब आप बड़ी थिंकिंग के ओनर बन चुके हो, आपकी थिंकिंग में चेंज आ चुका हो। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से कि बड़ा सोचना या बड़े सपने देखना ज़रूरी क्यों है। ये वो सबसे पहला क्वेश्चन है जो किसी के भी माइंड में आता ही आता है। याद है बचपन में जब स्कूल में थे तब हमारी आर्ट्स की क्लास में एक आर्ट्स बुक होती थी जिसके अंदर ड्राइंग बनी होती थी, जिसमें हम कलर भरते थे। अगर गलती से कलर लाइन से बाहर चले जाते थे तो मार्क्स भी कटते थे और कभी कभी मार भी पड़ती थी। अगर आप ध्यान से देखो तो सेम वही कंडीशनिंग, वही माइंडसेट और वही माइंड थॉट प्रोग्रेस आज भी हम सब अपने साथ लेकर चल रहे हैं। हम अपने दायरे में ही सोचते हैं और दायरे से बाहर सोचने में डर लगता है। और हैरानी की बात तो यह है कि ये दायरे हम खुद ही बनाते हैं अपने लिए। हम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना नहीं चाहते, हम रिस्क नहीं लेते। हम अपने दायरे के अंदर अपनी सोच को सीमित रखते हैं, उसके अंदर अपनी थिंकिंग को कंडीशन रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते। यही कारण है कि हमारे सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं पर हम दूसरों को देखकर खुश होते हैं। अगर कोई दूसरा इंसान रिस्क लेकर कंफर्ट जोन से बाहर सोचकर अचीव करता है तो हम सल्यूट करते हैं, वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। लेकिन खुद खुद समझौते वाली लाइफ ही जीते रहते हैं। मान लो आपने बिग थिंकिंग वाला एटीट्यूड अडॉप्ट कर लिया, आपने अपनी सोच बड़ी कर ली। उदाहरण के लिए अगर आपने सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है तो आपने चेंज कर लिया और सोच लिया कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डॉक्टर बनना है। और अगर उसको और स्पेसिफिक कर लिया तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट न्यूरोसर्जन बनना है। अगर आपने सोचा था कि मुझे सिंगर बनना है तो आपने चेंज कर दिया कि मुझे वर्ल्ड का बेस्ट सिंगर बनना है। कंपनी का एम्प्लॉय, नहीं नहीं नहीं, मुझे आने वाले टाइम में कंपनी का सीईओ बनना है। अगर आपने अपनी थिंकिंग बिग की यानी सोच बड़ी की तो उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। आपका माइंड आपकी सोच के सॉल्यूशन निकालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई नदी पार करने की सोची तो आपके दिमाग में क्या आएगा? नाव। अगर आपने समुद्र पर पार करने की सोची तो आपके दिमाग में क्या आएगा? बोट।
मतलब कि जैसी आपकी सोच होती है वैसे ही विचार, वैसे ही आपको सॉल्यूशन मिलते हैं। छोटी सोच रखोगे, छोटे छोटे सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर बड़ी सोच रखोगे तो बड़े बड़े अमेजिंग सॉल्यूशन मिलेंगे। तो नंबर 1, आपको अच्छे सॉल्यूशन मिलते हैं। आपकी प्रॉब्लम का साइज छोटा हो जाता है जब आपको पता होता है कि आपकी विज़न, आपकी मिशन, आपके सामने एक बड़ी सोच होती है, तो ये रोज़ रोज़ की प्रॉब्लम और छोटी होने लगती है। क्योंकि आपको पता है यार, मुझे तो वहाँ जाना है, तो क्या चीज़ है। अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप कहीं ना कहीं पहुँच जाते हो। अगर आपने सोच लिया कि मुझे वर्ल्ड का बेस्ट जर्नलिस्ट बनना है, बेस्ट रिपोर्टर बनना है, वर्ल्ड का बेस्ट रिपोर्टर नहीं बन पाए, शायद एशिया के बेस्ट रिपोर्टर बन जाओ, एशिया के बेस्ट रिपोर्टर ना बन पाए, शायद इंडिया के बेस्ट रिपोर्टर बन जाओ, इंडिया के बेस्ट रिपोर्टर ना बन पाओ, तो स्टेट के बेस्ट रिपोर्टर बन जाओ। स्टेट के ना बन पाओ तो आपके शहर के 200 रिपोर्टर्स हैं, तो उनसे शायद किसी के बेस्ट रिपोर्टर बन जाओ। अगर आपकी थिंकिंग, आपकी सोच बड़ी होगी तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। अगर सोचा ही होगा रिपोर्टर बनना, जस्ट रिपोर्टर बनना है, तो आप अपनी सिटी में भी जस्ट एक नॉर्मल सिंपल रिपोर्टर की तरह रहकर अपनी ज़िंदगी बिता दोगे। मेरे अभी हालात नहीं है बड़ा सोचने वाले। याद रखो, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल। बिल गेट्स ने अपने घर के पीछे वाले कमरे से बिजनेस शुरू किया और करते करते इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सुबह सुबह लोगों के घर अखबार देने जाया करते थे और करते करते देश के टॉप साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट बन गए। धीरू भाई अंबानी, जो कि पेट्रोल पंप पर एक छोटी सी नौकरी करते थे और करते करते आज कितनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी। इन लोगों की शुरुआत चाहे छोटी थी मगर इनकी सोच हमेशा बड़ी थी। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को कभी डर नहीं लगा होगा, डर सबको लगता है। हम लोग टीवी पर भी देखते हैं कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है। तो आप इन लोगों को स्टडी करो जो आपकी फील्ड में, आपके पास में जो लोग अचीव कर चुके हैं, टॉप पर पहुंच चुके हैं, उन लोगों को स्टडी करो। वो क्यों पहुंचे, उन्होंने क्या अलग किया, आप कैसे खुद को उनके साथ रिलेट कर सकते हो, उनकी लाइफ से कैसे सीख सकते हो, आपको क्या करना है, आप भी वहाँ पहुँच सकते हो। किसी ने सही कहा है, तमन्ना से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कह के, अपने हिस्से के दिया खुद ही जलाना होगा। लालच करना बुरी बात है, बड़ी सोच दुखों का घर है। ये लालच बुरा क्यों है? अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं तो फिर आप अनयूज्ड क्यों रहे? अगर अगर कल को आप एक बड़े बिजनेसमैन बनोगे तो कई हज़ार लोगों को नौकरी भी तो दोगे, कई हज़ार लोगों के घर में आपकी वजह से रोटी जाएगी, कई हज़ार लोगों को घर में आपकी वजह से एक चेंज आएगा। तो फिर ये बड़ी सोच बुरी क्यों है? अगर आप एक बेस्ट डॉक्टर बने तो कई हज़ार लोगों की आप जान बचाओगे, तो बड़ी सोच बुरी क्यों है? अगर आप एक टॉप सिंगर बने तो कई लोगों का आप एंटरटेन करोगे, पता नहीं कितने लोगों का स्ट्रेस दूर करोगे, तो फिर ये बड़ी सोच बुरी क्यों है? अगर आप एक टॉप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो, अपने देश को प्राउड फील कराओगे, अपने लोगों को प्राउड फील कराओगे, तो बड़ी सोच बुरी क्यों है? और अगर आपकी सोच बड़ी है, आप चाहोगे मेरी फैमिली में सबसे बढ़िया बॉन्डिंग हो, सब बहुत खुश हों, अगर आपकी सोच फैमिली को लेकर बड़ी है, तो बताओ सोच बड़ी होना बुरा क्यों है? बुरा क्यों है? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? आपकी बड़ी सोच, आपकी बड़ी थिंकिंग, आपके बड़े सपने के बारे में सुनकर हो सकता है कि आपके आसपास के लोग कुछ इस तरह बोले, ओए कुछ नहीं होता इन बड़े बड़े सपनों से, लाइफ में न थोड़ा प्रैक्टिकल होना सीखो। अपनी शक्ल देखिए क्या कभी आईने में, फिर हंसते हैं लोग, पागल पागल। अपने मार्क्स देखें, कुछ नहीं बन सकते तुम। अब ये तुमको डिसाइड करना है कि आप अपनी लाइफ में इनके हिसाब से जीना चाहते हो या फिर खुद अपने हिसाब से। आपको इन पर ज़्यादा विश्वास है या खुद पर ज़्यादा विश्वास है? आप इनकी हंसी से, इनके मजाक से डरने वाले हो या फिर अपने सपनों की डोर खुद पकड़ने वाले हो?
आपके अंदर टैलेंट है, योग्यता है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। बड़ी सोच को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। लाइफ दोबारा दोबारा चांस नहीं देती। आपकी लाइफ का समय सीमित है। जब आपके अंदर दम है, जब आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आपके अंदर योग्यता है, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें। मंजिल बेशक है दूर, मगर विश्वास की मुझ में कमी नहीं। राह बेशक है अंधकार में, पर प्रकाश की मुझ में कमी नहीं। तो दोस्तों याद करो, आज से 10-15 साल पहले भी कुछ सपने हमारे थे, कुछ थॉट्स हमारे माइंड में थे, कुछ इच्छाएं हमारे मन में थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो पर्दे के पीछे छिपे रह गए। अब आप एक मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए खुद को 10 साल आगे लेकर जाओ और सोच कर देखो, आज जो ड्रीम आपके माइंड में चल रहे हैं, आज जो सपने आपके माइंड में चल रहे हैं, अगर वो पूरे नहीं किए तो 10 साल बाद आपको कैसा लगेगा। सोचें, आज से ही शुरू करना होगा। सोच आज से ही बड़ी करनी होगी अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं।